आज सर हम लोग के साथ हुआ, कल दिन किसी और के साथ होगा। धनबाद के बागमारा क्षेत्र से एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है जो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की असली सच्चाई सामने लाकर रख दी है। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का दम भरने वाले स्वास्थ्य महकमा की असली सच्चाई उस वक्त सामने आई जब बागमारा के सामुदायिक केंद्र में एक नवजात की सांसें इसलिए थम गई क्योंकि अस्पताल में उसे ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाया। जहां प्रसव के बाद नवजात को ऑक्सीजन देने की आवश्यकता थी, परंतु अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध ही नहीं था। मरीज के परिजन ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब नवजात को सांस लेने की दिक्कत हो रही थी और उसे ऑपरेशन की जरूरत थी तो अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो सका, जिससे उसकी स्थिति गंभीर होती चली गई। आखिरकार नवजात को आनन फानन में उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया, लेकिन अस्पताल में 108 एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध नहीं हो सकी। तो परिजनों ने उसे निजी वाहन से अस्पताल ले जाने लगे, परंतु रास्ते में ही नवजात की सांसें थम गई। इधर इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने सीएचसी पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। इधर हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को समझा बुझाकर स्थिति को काबू में किया है। यह घटना सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की लंबे चौड़े दावों की असली सच्चाई सामने लाकर रख दी है। कैसी बेहाल स्थिति में जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था है, इस पर विचार करते हुए इसमें सुधार की जरूरत तो जरूर है। आज यहाँ पे एक बच्चे का डिलीवरी के बाद में थोड़ा सा जिसको दिक्कत हुआ, उसका देहांत हो गया। मैंने अपने चिकित्सक से पता किया तो बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी हुआ था और डिलीवरी के बाद अचानक से बच्चा का सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो गया। तो हमारे पास उपलब्ध जो भी साधन थे, जो म्यूकस सक्शन के द्वारा हमारी जो सीनियर डॉक्टर हैं वो थी, हमारी एएनएम थी, उसको द्वारा पूरा प्रयास किया गया। और चूँकि सांस नहीं लग रहा था तो फिजिकली जो मैनिपुलेशन करना था वो उन्होंने किया। वो इसके बाद ऑक्सीजन के लिए हम लोग खोज रहे थे। तो चूँकि थोड़ा लेबर में जो ऑक्सीजन था वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा था सिलेंडर, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के माध्यम से बगल के एनबीओसी में हम लोग उसको दे रहे थे और दूसरा सिलेंडर की व्यवस्था के लिए दूसरे हमारे जो स्टाफ थे वो वहाँ पे ला रहे थे। इसी बीच में परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन नहीं होने के चलते हुआ, जबकि बच्चा नॉर्मल होने के बाद में उसका सब कुछ ठीक था और अचानक से उसका सांस रुकने लगा। निकालने के लिए हर तरह से जो मेरे पास जो टेक्निक्स है, म्यूकस सक्शन है, म्यूकस मशीन है, उसको द्वारा उसको सक्शन करके निकाला गया था। लेकिन इसके बाद भी कहाँ ब्लॉकेज ये जानना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए बच्चों को हम लोग रेफर करना चाहते कि आखिर ब्लॉकेज कहाँ पे आ गया है जो कोई सांस नहीं ले पा रहा था। इतने बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में एक नॉर्मल डिलीवरी के बच्चे की मौत हो जाना, सर ये कहीं ना कहीं व्यवस्था पर कुठाराघात है। सर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, क्योंकि पर डे यहाँ पर मेरे पास 5 से 7 डिलीवरी हो रही है और हम लोग ऑपरेशन भी कर रहे हैं। आपके सही साथ ही यहाँ तक कि आपके बच्चा जिसका हुआ डिलीवरी उसका गार्जियन का भी आरोप है, यहाँ तक दावा कर रहा है कि अस्पताल में जो कैमरा लगा केवल उसका जांच भी किया जाए। हाँ, तो पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन कब आएगा। चूँकि ये बाहर की एक्टिविटी ये लोग बता रहे हैं, लेकिन अंदर में बच्चे के साथ में जो हमारे डॉक्टर हमारे स्टाफ जो भी करना था, चूँकि मेरे पास एक अल्टरनेटिव में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी होता है जो कि एनबीएससी में उसको दिया जा रहा था, लेकिन इसके बाद भी बच्चा सांस लेने में सफल नहीं था, तो हम लोग उसको रेफर करना चाहते हैं। डिलीवरी जो किए डॉक्टर उनका भी कहना है कि ओटी में ऑक्सीजन नहीं था, जो सिलेंडर तत्काल में कम हो जाता है। वो हम लोग इतने मरीज आ रहे हैं कि हम लोग हर बार चेंज करना पड़ता है, तो उसके वैकल्पिक के तौर पर हम लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रखते हैं। आगे सर मामले में क्या होगा? हम लोग अपने में देखते हैं, हमारे यहाँ जो भी कमी है जैसे बता रहे हैं, तो एक्स्ट्रा दो ऑक्सीजन रॉड हम लोग रखेंगे यहाँ पे। हालांकि ये मामला हमको भी नहीं समझ आ रहा कि हम लोग इसको कैसे इसको सॉल्व आउट करें। बच्चों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत थी, नहीं ले पा रही थी। तो बिना ऑक्सीजन का रेफर कर देना कहाँ तक सर उचित था? ये ऑक्सीजन 108 के माध्यम से दिया जाता है। हम लोग का जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है वो कैरिबल नहीं होता है, तो 108 को हम लोगों ने सजेस्ट किया था, लेकिन चूँकि रांची से उसका कमांड होता है, फोन जाता है, उसको आने में 10 मिनट लगता है, तब तक परिजन बोले कि अपनी गाड़ी से हम लोग आए दिन सर अक्सर यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी रहती है। हाँ, एम्बुलेंस की कमी नहीं है सर। तो इमरजेंसी में बच्चे को नहीं उपलब्ध करवाया गया एम्बुलेंस? देखिए 108 को लोग बात ही नहीं किया गया, 108 को उन्होंने कॉल ही नहीं किया गया। उन्होंने कहा था कि अपनी गाड़ी है, अपनी गाड़ी से ले जाएंगे, 108 को कॉल नहीं लगाया गया। यही है कि कल 10 बजे दिन में हम अपने बहन का यहाँ पे एडमिट करवाए थे, ठीक है। डॉक्टर बोला कि कल शाम तक डिलीवरी हो जाएगा बच्चा, शाम तक नहीं हुआ, बोला भोर तक टाइम दिया था, भोर तक भी नहीं हुआ। आज दोपहर 11 बजे बच्चा डिलीवरी हुआ। डिलीवरी होने के बाद बच्चा सही सलामत था, उसके बाद डॉक्टर के लापरवाही के कारण आज बच्चा नहीं है। कारण यही था कि समय में ऑक्सीजन नहीं मिला।
ऑक्सीजन हॉस्पिटल पे अवेलेबल था ही नहीं। यहाँ से बच्चा को रेफर किया गया देवियारस में। वहाँ जाते जाते ही बच्चा वहाँ दम तोड़ दिया। कारण यही था कि ऑक्सीजन नहीं था, और जब बच्चा को जब यहाँ से रेफर कर दिया गया, उसके बाद टोटो में मंगाया गया ऑक्सीजन भर भर के और ला के वहाँ रखा गया। यहाँ तक कि डॉक्टर को पता नहीं है कि किस तरह से रेंच खोल के हम ऑक्सीजन चढ़ाएं बच्चा को। डॉक्टर खुद जाकर पूछ रही है कि रेंच कहाँ है, रेंच ला, इसको खोलो, कैसे खुलता है। बच्चा का पिताजी का नाम है ठाकुर महतो, उसका ग्राम पंचायत पड़ता है खोनाठी। आप क्या हुए? हम उनका मामा हुए।